वेलकम। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले लेक्चर 3 नंबर सिस्टम चल रहा है 9th का मैथमेटिक्स एंड आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर दो तरह का होगा, पता है आप लोग सबको। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन का बात करते हैं यहाँ पे। ऑपरेशन रेशनल नंबर पे भी होगा, इरेशनल नंबर पे भी होगा। तो ऑपरेशन में क्या क्या होता है? तो ऑपरेशन में हम लोग मैथमेटिकली ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, एंड डिवीजन का। और भी ऑपरेशन होता है, लेकिन अभी हम लोगों को ये ऑपरेशन देखना है। तो रियल नंबर पे हम लोग ये ऑपरेशन देखेंगे। इस ऑपरेशन में क्या रिजल्ट आता है, क्या रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर को देखते हैं। रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर का रूल क्या है? रूल नंबर 1 फर्स्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन on 2 or more rational number gives a rational number। स्टेटमेंट करने का मतलब क्या है कि यदि दो या दो से अधिक रेशनल नंबर पर ऑपरेशन करते हैं, मतलब एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, तो आउटपुट में हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, हमेशा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हाफ एंड 3/2, दोनों में एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा 4/2, एंड 4/2 क्या है, p/q के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। यदि सब्सट्रैक्शन का बात करते हैं 3/2 माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा 2/2, ये भी p/q के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/4, और 3/4 क्या है, p/q के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड डिवीजन का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/1, तो क्या है, p/q के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे रिजल्ट में क्या हो रहा है, हमेशा रेशनल नंबर मिल रहा है। ऑपरेशन रेशनल नंबर पे ऑपरेशन हमेशा क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं होगा, इरेशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो रूल नंबर सेकेंड हम लोग यही जानने वाले हैं, रूल नंबर सेकेंड हम लोग यही जानने वाले हैं। इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल है, सेकेंड नंबर रूल क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन on 2 or more irrational number not gives यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज नॉट गिव्स ए इरेशनल नंबर। हमेशा इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा। इरेशनल नंबर मिलेगा
लेकिन हमेशा इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, √6 प्लस √6 एडिशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2√6, तो क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, लेकिन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √6, तो क्या मिलेगा 0, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब्सट्रैक्शन में हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे √6 माइनस √2, क्या इसमें क्या रहा है, इसमें √6 माइनस √2, इरेशनल नंबर। तो हमेशा रेशनल नंबर नहीं, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा, ये हमेशा रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। इरेशनल नंबर मिल सकता है, रेशनल नंबर मिल सकता है। सेम केस डिवीजन में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, √6 इंटू √6, तो क्या हो जाएगा 6, रेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, √6 इंटू √2, क्या हो जाएगा, √12, इरेशनल नंबर। तो हमेशा नहीं मिल रहा है, हमेशा नहीं मिल रहा है। सेम केस डिवीजन में होगा, √6 डिवाइडेड बाई √6 इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ओके, तो हमेशा इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। रूल नंबर 3, रेशनल नंबर्स follows cumulative, associative, and distributive law of addition and multiplication। तो अभी आप लोग जान रहे हैं, अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्युमुलेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्युमुलेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हैं। एडिशन में अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन में अलग होता है। ठीक है, इसको जान लेते हैं। इससे पहले जानने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, रेशनल नंबर को फॉलो करता है किसमें, क्या फॉलो करता है, क्युमुलेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। एंड सेम केस इरेशनल नंबर में होगा, इरेशनल नंबर भी फॉलो करता है, इरेशनल नंबर भी फॉलो करेगा, रेशनल नंबर भी फॉलो करेगा, इरेशनल नंबर भी फॉलो करेगा, इसलिए उसको भी लिख लेते हैं। इरेशनल नंबर भी फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्युमुलेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। ठीक है, तो क्युमुलेटिव लॉ क्या होता है, पहले जानते हैं क्युमुलेटिव लॉ क्या होता है।
कम्युलेटिव लॉ क्या होता है? कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन में भी बात करते हैं कोई दो नंबर के लिए, ए एंड बी के लिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन का बात करते हैं तो ऐसा होगा, एंड मल्टीप्लिकेशन का बात करते हैं तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल का बात करते हैं रेशनल नंबर में या रेशनल नंबर में, एग्जाम्पल का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस हाफ। सही है, फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन में हाफ इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू हाफ, फॉलो करता है। सही है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में बात करते हैं तो √6 प्लस 2√2 इज इक्वल टू √2 प्लस √6, फॉलो करता है। इरेशनल नंबर भी फॉलो करता है। एंड मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं तो √6 इंटू √2 इक्वल टू √2 इंटू √6, दोनों केस में क्या जाएगा, √12 इक्वल आ रहा है। सही है। तो एडिशन में कम्युलेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एडिशन में बात करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होगा। एग्जाम्पल का बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2 इक्वल टू हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2। यदि हम लोग इसका एडिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 9/2, यहाँ पे क्या 4 and 5 9/2, दोनों इक्वल आ रहा है। सही है। मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं तो हाफ इंटू 3/2 इंटू 5/2, हाफ इंटू 3/2 इंटू 5/2, क्या हो जाएगा, 5 3 15/6, यहाँ 5 3 16, 15/2, दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। सही है। थर्ड नंबर में क्या आता है, थर्ड नंबर में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं, इसमें एक ही लॉ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, a मल्टीप्लाई विथ b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस ac। ठीक है। एग्जाम्पल का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 3/2 प्लस हाफ इंटू 5/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो ये 8/2 हो जाएगा, 8/2, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8/2, यहाँ पे 3/4 प्लस 5/4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/4, तो दोनों सेम आ रहा है। तो इस रूल को भी फॉलो करता है, रेशनल नंबर भी फॉलो करेगा, यानी इरेशनल नंबर भी फॉलो करेगा। ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं, ऑपरेशन हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कुछ रूल्स समझते हैं, कुछ नंबर रियल नंबर पे कुछ रूल समझते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर,
ए एंड बी। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। फर्स्ट नंबर रूल क्या है, ए के पावर में p इंटू ए के पावर में q इजिकल टू ए के पावर में p प्लस q। एग्जाम्पल में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 2 के पावर में 5 इंटू 2 के पावर में 3 इक्वल टू 2 के पावर में 8। इजीएस्ट फॉर्म में है, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, 2 के पावर में x इंटू 2 के पावर में 3 इक्वल टू 2 के पावर में 8, देन फाइंड x। क्या लिखेंगे, 2 के पावर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 के पावर में, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के पावर में x प्लस 3 इजिकल टू 2 के पावर में 8। अब क्या यहाँ पर बेस इक्वल टू है तो क्या लिखेंगे, ऊपर का भी इक्वल होगा तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इजिकल टू 8 एंड दिस इंप्लाइज x इजिकल टू 5 एंड दिस इज द आंसर। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। सेकेंड नंबर में आते हैं तो क्या होगा, सेकेंड नंबर में a के पावर में p डिवाइडेड बाई a के पावर में q इक्वल टू a के पावर में p माइनस q। एग्जाम्पल सेम, 2 के पावर में 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर में हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 5 माइनस हाफ इक्वल टू 2 के पावर में 4.1/2। थर्ड नंबर में आते हैं तो क्या होगा, इसी तरह का होगा, 1 बाई ए के पावर में p इजिकल टू ए के पावर में माइनस p। लिख सकते हैं 1 के पावर में 4 इजिकल टू 1 के पावर में 2 के पावर में 2 इजिकल टू 2 के पावर में माइनस 2, या 1 बाई 2 इजिकल टू 2 के पावर में माइनस 1। ओके, फोर्थ नंबर रूल में आते हैं तो रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि ये रूल का बहुत उपयोग होने वाला है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 8 बराबर रूट अंडर 16। 2 इंटू 8 इक्वल टू रूट अंडर 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे क्या था, पहला नंबर भी इरेशनल था, दूसरा नंबर भी इरेशनल है, लेकिन मेरा आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट पर रेशनल मिल रहा है। ठीक है, तो सेम एक और रूल है 5 नंबर, रूट अंडर a डिवाइडेड बाई रूट अंडर b इक्वल टू रूट अंडर a बाई b। जैसे रूट अंडर 8 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 बाई 2 इक्वल टू रूट अंडर 4 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह का रूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कुछ रूल्स और है, ठीक है, जैसे एक रूल और है, यहाँ पे बेस चेंज कर देते हैं, जैसे a के पावर में, यहाँ पे क्या था, a के पावर में p था, a के पावर में q है, यहाँ पे क्या है, a के पावर में q है, यहाँ पे a के पावर में ही q है, a के पावर में ही q है। ठीक है, यहाँ पे a के पावर में ही q है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे वाला सेम था, ऊपर वाला डिफरेंट था। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे वाला डिफरेंट करते हैं और पावर में जो है उसको हम लोग सेम रखते हैं। जैसे a के पावर में p इंटू b के पावर में p। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों में a था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a भी है b भी है, ऊपर में दोनों में p एंड q था, यहाँ पे क्या है, p एंड p है। तो क्या हो जाएगा आउटपुट, a b के पावर में p। एग्जाम्पल जैसे 2 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 के पावर में 3 इक्वल टू 10 के पावर में 3 इक्वल टू 1000। ठीक है, कुछ रूल्स और है,
मिटाते हैं इसको। सेवन नंबर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या इस्तेमाल है? इसका इस्तेमाल ये है कि जब रूट अंडर में संख्या रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड रूट अंडर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले एक रूल और जानते हैं, इससे पहले एक रूल और जानते हैं। 8 नंबर, रूट अंडर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल जानते हैं, जैसे रूट अंडर 2 प्लस 3 एंड रूट अंडर 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस, इसमें 2 बचेगा, एंड रूट से स्क्वायर कैंसिल, एंड ये बचेगा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7 आंसर। एंड सेम कैसे आता है? रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3, रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3, इस तरह के साथ आया तो क्या करेंगे? रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर इजिकल टू 2 माइनस 3 इजिकल टू -1। रूट कैंसिल करने का रूल से, ठीक है। अब क्वेश्चन किस में आता है? क्वेश्चन आता है रेशनलाइज करने का। जैसे रेशनलाइज, फॉलोइंग। पहला नंबर में क्या है? 1/2 माइनस रूट 3 या 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, सही है, 2 माइनस रूट 3। इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने में क्या होता है कि जो संख्या नीचे दिया हुआ रहता है डिनोमिनेटर में, उसके ऑपोजिट से साइन रहता है, उसके ऑपोजिट से हम लोग ऑपोजिट साइन देकर सेम डिजिट रहते हैं, सेम संख्या करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, साइन क्या है? मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? कैसे? इजिकल टू 1/2 माइनस रूट 3, इसको ब्रैकेट में लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सेम डिजिट होना चाहिए, लेकिन साइन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। 2 प्लस रूट 3 एंड डिवाइड करेंगे सेम चीज से, क्योंकि सेम चीज से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको इक्वल लाना है, ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड किए हैं या मल्टीप्लाई किए हैं, ऐसा मानिए कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं सेम चीज से, तो आउटपुट मेरा सेम होगा। बस ध्यान ये रखना है कि डिजिट सेम होना चाहिए एंड साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 एज सेम, एंड यहाँ पे क्या होगा? 2 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर। जो पहले का रूल था अभी देखे थे कि स्क्वायर हो जाता है, रूट से क्या हो जाता है? स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 2 प्लस रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे डिवाइड में नहीं है, यहाँ पे ऊपर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन था, हम लोग अपोजिट साइन लेके देखते हैं, यदि प्लस का साइन रहेगा क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस रूट 6। इसमें अलग है, इसमें सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन था, प्लस का साइन लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/4 प्लस रूट 6, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, 4 माइनस रूट 6 एंड मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस रूट 6 इक्वल टू 4 माइनस रूट 6 एज सेम एंड डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 6। क्या हो जाएगा? 4 माइनस रूट 6
डिवाइडेड बाई 60 माइनस 6 क्या था 10। क्या आ जाएगा मेरा रिजल्ट? मेरा रिजल्ट सेम ऐसे भी लिख सकते हैं रिजल्ट, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं 4/10 माइनस √6/10। इस तरह से हम लोग रेशनलाइज करेंगे, नंबर को इस तरह से रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। ओके, आज का लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, थैंक यू।